गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। हम में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में जो सबसे पहला कलरफुल लीव्स वाला प्लांट देखा होगा वो ऑब्वियसली क्रोटोन ही रहे होंगे। क्रोटोन्स एज अ कलरफुल प्लांट, कलरफुल लीव्स वाले प्लांट लोगों में कितने पॉपुलर हैं। जिनको बहुत ज़्यादा गार्डनिंग की या प्लांट्स की जानकारी नहीं भी है, वो जब किसी भी कलरफुल लीव्स वाले प्लांट को देखते हैं तो उसको क्रोटोन्स कह के ही संबोधित करते हैं। तो आज बात करेंगे क्रोटोन्स के बारे में, क्रोटोन्स की समर केयर के बारे में। इस वीडियो में मैं उन तमाम बातों के बारे में डिस्कस करूंगी जिनकी वजह से समर्स में हमारे क्रोटोन्स खराब होने लगते हैं। गर्मियों में अगर आप वाटरिंग का ध्यान रखें तो शायद ही आपके क्रोटोन्स कभी भी खराब हो। तो चलिए आज क्रोटोन्स में गर्मियों में क्या क्या चीजें आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। इन समस्याओं को आप कैसे दूर कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देर नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। क्रोटोन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट के प्लांट्स होते हैं। इनको आदत होती है गर्मियों को सहने की। गर्मियों के साथ साथ पर इनको ह्यूमिडिटी पसंद होती है क्योंकि जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो हमेशा ही ज़्यादा होता है। इनफैक्ट रेगुलर रेनफॉल्स जो हैं वो वहाँ का परमानेंट फीचर होते हैं। हमारे यहाँ फिर क्या प्रॉब्लम आती है? एक तो हमारे यहाँ गर्मियों में जो ड्राइनेस है वो इनको रास नहीं आती है। दूसरा ये जिस जगह पे होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे नहीं तो अल्टरनेट डे रेनफॉल हो ही जाती है। इसका मतलब ये है कि इनकी लीव्स को भीगने की आदत होती है रेनफॉल्स में। और हमारे यहाँ गर्मियों में आमतौर पे मौसम काफ़ी ड्राई होता है, इसलिए इनको ह्यूमिडिटी की जो कमी है वो थोड़ा परेशान करती है। इसके साथ ही हमारे यहाँ गर्मियों में जो हॉट ड्राई विंड्स चलती हैं वो इनके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि क्रोटोन्स जिस जगह पे नेचुरली पाए जाते हैं वहाँ पर जो हवाएं हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। थोड़ा शांत वातावरण होता है। पर हमारे यहाँ गर्मियों में जो लू के थपेड़े होते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। जून तक का जो मौसम होता है, जब तक कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई होती है तब तक इनके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है अंडर वाटरिंग। गर्मियों में क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है, हवाएं ड्राई होती हैं, जो पॉट्स में आपने क्रोटोन लगाए हैं उनका जो मॉइस्चर होता है वो बहुत जल्दी जल्दी उड़ जाता है, कंज्यूम हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि हमको अपने क्रोटोन्स में वाटरिंग प्रॉपर करनी है। वाटरिंग प्रॉपर करनी है कहती हूँ जब मैं, तो इसका मतलब ये है कि गर्मियों के दिनों में क्योंकि दिन भी बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए हमको अपने क्रोटोन्स में दोनों टाइम पानी देना है। और ये काम आपको रिलीजियसली करना है, बिल्कुल भी बिना लापरवाही किए। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रोटोन्स बने रहें, मेंटेन रहें, हेल्दी रहें, तो आप गर्मियों में उनमें दोनों टाइम पानी दें। और दोनों टाइम पानी देने का मतलब ये नहीं है कि हल्का सा आपने डाल दिया और हो गया। नहीं, आप पॉट को थॉरोली वाटरिंग करें। पॉट में पानी का जो निकासी है यानी कि जो उसमें से ड्रेनेज है वो प्रॉपर हो, पानी उसमें ब्लॉक ना होता हो, रुकता ना हो। क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो आपके क्रोटोन्स में तरह तरह के इन्फेस्टेशंस होने लगेंगे और इसके साथ ही साथ ये आपका प्लांट में रूट रॉटिंग होने लगेगी। इसलिए पॉट में ड्रेनेज प्रॉपर हो, पानी दोनों टाइम दिया जाए, और अगर रोज़ पॉसिबल ना हो तो भी हर अल्टरनेट डे या एवरी थर्ड डे तो मस्ट है कि आप प्लांट की लीव्स को खूब अच्छे से धुल दें, उसको खूब बढ़िया सा पानी की फुहारों से उसको भिगोएं, सो दैट कि जो प्लांट है उसको फील हो कि वो उसी एटमॉस्फेयर में है, उसी एनवायरनमेंट में है जिसमें कि रहने का वो आदी है। मिट्टी आपको ये ध्यान रखनी है कि वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, सो दैट कि सॉगी सॉयल ना हो। सॉगी सॉयल होने से जब पानी रुकेगा तो प्लांट में तरह तरह के इन्फेस्टेशंस और पेस्ट का अटैक बढ़ जाएगा। अंडर वाटरिंग के जो साइन होते हैं वो होते हैं आपके पत्तियां जो प्लांट की हैं वो ड्रूपी होंगी, लटकी हुई हो जाएंगी, कुम्हलाई हुई हो जाएंगी, मुरझाई हुई हो जाएंगी। और ये चीज़ आप अगर ऑब्ज़र्व करते हैं तो वैसा नहीं है जैसे आपने आफ्टरनून में ये ऑब्ज़र्व किया कि आपके प्लांट में पानी नहीं है और आपने तुरंत ही एकदम उतनी धूप में, उतनी गर्मी में पानी डाल दिया। और पानी भी ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पानी होता है वो ओवरहेड टैंक्स का होता है और वो काफ़ी गर्म हो चुका होता है। शाम को ही फिर पानी डालें आप, और जब सुबह भी पानी डालें
तो ये काम 9:30 बजे तक सुबेरे कर लें, क्योंकि 10 बजे से धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगती है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये आपको देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इस टेंशन में आप ओवर वाटरिंग कर रहे हों और आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा मिट्टी एकदम गीली और सॉगी हो चुकी हो। इसको आप मिट्टी को छू करके चेक कर सकते हैं। अगर मिट्टी सॉगी है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको अपने वाटरिंग स्केड्यूल को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, दोबारा उसको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से वाटरिंग करनी पड़ेगी। जब आपका पॉट का पानी ऑलमोस्ट 1-1.5 इंच ऊपर का सूख जाए तब आप उसमें वाटरिंग करें, क्योंकि क्रोटॉन ही नहीं किसी भी प्लांट के संग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग का शिकार जो प्लांट होता है उस पर तरह तरह की डिजीजेज, इन्फेस्टेशंस का काफ़ी ज़्यादा असर होता है। क्रोटॉन्स तो इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे पेस्ट के इन्फेस्टेशन, स्पाइडर माइट्स, इनका अटैक होने के चांसेस बहुत होते हैं। और ख़ासकर जबकि आपकी बालकनी में थोड़ी धूप कम आती हो या इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको धूप नहीं मिलती हो, क्योंकि इनको धूप तो काफ़ी पसंद है, पर जो हमारे यहाँ गर्मियों की दोपहर की धूप है वो इनके लिए असहनीय है। पर इनको धूप चाहिए, क्योंकि कोई भी जो कलरफुल फोलिएज वाले या कलरफुल लीव्स वाले प्लांट होते हैं उनको धूप ना कम चाहिए होती है ना ज़्यादा चाहिए होती है। उनको आपको ऐसी धूप चाहिए जो सुबेरे 10 से 11 बजे तक उनको अच्छी धूप मिले, उसके बाद फिर 4 बजे के बाद उनको अच्छी धूप मिले। बीच में जो दोपहर का वक्त होता है उस समय आप उनको किसी तरह से बचाएं। और एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देने की है, क्योंकि इस मौसम में जबकि आप ग्रीन नेट्स लगाते हैं ज़्यादातर लोग सन को रोकने के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने काफ़ी हाई डेंसिटी वाली ग्रीन नेट लगा रखी हो और आप गर्मियाँ बहुत हैं करके दोनों टाइम प्लांट्स में पानी दिए जा रहे हैं, पानी उसमें इकट्ठा हुआ जा रहा है और आपका प्लांट ख़राब हो रहा है। तो ये भी आपको एक दिमाग में रखना पड़ेगा कि नहीं, अगर आपने ग्रीन नेट लगा रखी है तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कब आपका प्लांट जो है वो ड्राई 1-1.5 इंच ऊपर से होता है, उस हिसाब से अपने वाटरिंग स्केड्यूल को निर्धारित करना होगा। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको ये बहुत ही अच्छे से देख लेना है कि आपके प्लांट में किसी भी तरह का इन्फेस्टेशन तो नहीं हो रहा है। इन्फेस्टेशन के चांसेस उन लोगों के प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं जिन्होंने बालकनीज़ में अपने प्लांट को रखा हुआ है और बालकनीज़ में धूप नहीं है, उनका जो डायरेक्शन है वो या तो नॉर्थ है या तो ईस्ट है और थोड़ा सा ज़्यादा डार्क बालकनीज़ हैं। वहाँ पे तरह तरह के जो डिजीज़ेज़ हैं और पेस्ट हैं उनका अटैक प्लांट पे ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो ये प्लांट पेस्ट और डिजीज़ेज़ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं इन दोनों ही चीज़ों के। तो आपको ये भी इंश्योर करना है साथ ही साथ कि आपको इसको धूप पर्याप्त इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देनी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्रोटॉन्स इंडोर्स में रखने के लिए नहीं बने हैं। आप इनको अंदर किसी भी हालत में नहीं रख सकते हैं। अगर आपने एक दिन के लिए किसी खास अवसर पे रख दिया तो कोई बात नहीं, पर गर्मियों में हम सब के यहाँ एयर कंडीशंस चलते होते हैं। हम अंदर प्लांट रखेंगे और एक दिन वो एयर कंडीशन में रहेगा, अगले दिन जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे उस प्लांट का मरना एकदम निश्चित है। इसलिए अगर आप इसको अंदर ना ही रखें तो बेहतर होगा। और वैसे भी ये जितने भी कलरफुल फोलिएज वाले प्लांट्स होते हैं इनको धूप ज़रूरी होती है। इनका जो बेहतरीन खूबसूरत कलर है वो इनको बैलेंस क्वांटिटी में धूप दिखाने से ही मिलेगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको गर्मियों में किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र अपने क्रोटॉन्स में ऐड नहीं करना है। यहाँ तक कि आप कोशिश करें कि आप काउडंग मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड मत करें। आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये काम करके ख़त्म कर लें, उसके बाद ना करें। फिर जब आपके यहाँ बारिश शुरू हो जाए, पहली बारिश पड़ जाए, उसके बाद आप इनमें धड़ल्ले से फर्टिलाइज़र ऐड करें और वो इस प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करने का काम करेंगे। अगर जब टेम्परेचर ज़्यादा है और आपने कर दिया तो आपका प्लांट कई बार ख़राब हो सकता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रोटॉन्स के संग कि आप इनको जब भी रखें क्लस्टर्स में रखें, सेम वाटरिंग नीड वाले प्लांट्स के घेर में रख दें। कोशिश करें कि जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनको अगर आप एक घेरे में अच्छे से रखते हैं तो वो बड़ा ही अपना नेचुरल हैबिटेट काइंड ऑफ उनके अंदर एक फ़ील आता है और वो फील इनकी ग्रोथ को भी बढ़ाता है, इनको हेल्दी भी रखता है और इनको हैप्पी भी रखता है। तो आप क्रोटॉन्स को आप स्वीट पोटैटो वाइन्स के संग लगा सकते हैं। आप इनको
पीस लिलीज के संग लगा सकते हैं, आप इनको क्लेडियम के संग लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप उनको तमाम उन बल्बस प्लांट के संग लगा सकते हैं जो कि हमारे यहाँ समर्स में लगाए जाते हैं। इस समय आपको नर्सरीज़ में क्रोटॉन्स की अलग अलग वैरायटी काफ़ी बड़ी तादाद में मिल जाएंगी, क्योंकि ये प्लांट हमारे यहाँ समर्स की शुरुआत में ही लगाया जाता है और इसको ज़्यादातर नर्सरीज़ में आप अप्रैल मई में इसको आप बड़ी तादाद में देखेंगे। और अगर आप इसको लेते हैं तो लेने में कोई बुराई नहीं है, आप इस सीज़न में इसको ख़रीद सकते हैं। पर ये ध्यान रखें कि कोशिश करें कि आप इसको उसी नर्सरी पॉट में ही लगा रहने दें जिसके साथ आप इसको ख़रीद के लाए हैं। या अगर आपने पॉली बैग में भी ख़रीदा है और बहुत छोटा पॉली बैग नहीं है तो भी आप इसको उस पॉली बैग में ही रहने दें। मगर अगर आपने इसको छोटे से पॉली बैग में ख़रीदा है तो फिर आपको ये करना चाहिए कि पॉली बैग सहित ही आपको इसको पॉट में रख करके और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए। और आपको मॉनसून्स तक का वेट करना चाहिए। जब हमारे यहाँ मॉनसून्स का ऑनसेट हो जाएगा, जब मॉनसून्स आ जाएंगे, तब फिर आप इनको वापस निकाल करके और अच्छे से पॉटिंग सॉयल तैयार करके और बड़े कंटेनर में रिपॉट करें। पर इस मौसम में अगर आपने इनको रिपॉट कर दिया तो आप ये समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो प्लांट है वो सरवाइव ना कर पाए। आपको लग रहा है कि आपके जो क्रोटन की लीव्स हैं वो उतनी ज़्यादा शाइनी, उतनी ज़्यादा खूबसूरत, उतनी कलरफुल नहीं दिख रही हैं जैसा कि आप उसको लाए थे, तो फिर आपको ये चेक करना है। दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। पहला तो या तो आपने बहुत ज़्यादा धूप में प्लांट रख रखा हो और धूप उसके रंग को उड़ा रही हो, या फिर उसको बहुत कम धूप में रख रखा हो। उसको एक आइडियल धूप में रखना होगा। और मेरे हिसाब से क्रोटॉन्स के लिए जो बेस्ट है वो वेस्ट या ईस्ट डायरेक्शन है। ये दोनों डायरेक्शन ऐसी हैं जिसमें कि आपके प्लांट अच्छे बने रह सकते हैं, उनके जो कलर्स हैं उनके लीव के वो ब्राइट बने रह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों डायरेक्शंस में आफ्टरनून का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सन होता है वो एक्सपोजर गर्मियों में बचता है। और हमेशा आप कलर्स लीव का बना रहे, इसके लिए आपके पास 2-3 क्रोटॉन्स हैं तो उनको एक क्लस्टर में रखें, नहीं तो आपके जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनके साथ एक क्लस्टर में क्रोटॉन को रखें और आप देखें कि उसकी लीव्स का कलर खूबसूरत बना रहेगा। तो आप अपने क्रोटॉन को किस तरह से रिवाइव करें अगर वो आपको लग रहा है कि ख़राब हो रहा है या उसमें सब कुछ सही नहीं है। तो अगर उसकी पत्तियां झुकी हैं, कुम्हलाई हुई हैं, मुरझाई हुई हैं, तो फिर आप ये मान लें कि ये जो प्लांट है वो किसी तरह के शॉक में है। वो शॉक अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग, ट्रांसप्लांट करने की वजह से हो सकता है। उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करें, उसके अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट करें। आपको लग रहा है कि आपका प्लांट जो है वो ट्रांसप्लांटेशन शॉक में चला गया है, तो आप उसको उस प्लेस पे रखें जो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉपिकल प्लांट्स से भरा हुआ हो और उनके बीच में आप अपने प्लांट को, उनके साथ अपने प्लांट को रखें, सो दैट कि वो बहुत एट होम फील करे। दूसरी बात ये है कि आप ये भी देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अंदर से बाहर निकाल के प्लांट रखा था, उससे उसमें सडन चेंज आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों के दिनों में पहले तो क्रोटॉन्स को अंदर रखना नहीं होता है। अगर आपने किसी वजह से अंदर रखा भी है तो उसको अर्ली मॉर्निंग में निकालें और उसको किसी सेमी शेडी एरिया में रखें एक आध दिन। जब आपको लगे कि नहीं, अब प्लांट जो है वो उसमें कोई डैमेज नहीं दिख रहा है या उसके ऊपर इसका कोई इल इफेक्ट नहीं है, तब आप उसको उसके जो आपके घर में जो उसका प्लेस बना हुआ है उस पे ले जा कर के रख दें। आपको लग रहा है कि आपके क्रोटॉन्स के संग सब कुछ सही नहीं है, तो आपको ये देख लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी मिट्टी में जो वाटर रिटेंशन है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको प्लांट को पूरी तरह से छेड़ना नहीं है, क्योंकि इस गर्मी में अगर आपने छेड़ दिया तो बचने की संभावना ना के बराबर हो जाएंगी। आपको करना क्या है, बहुत ही धीरे धीरे प्लांट की रूट्स को बचाते हुए ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी हटा करके और उसमें सैंड को ऑर्गेनिक मैटर के संग मिक्स करके डाल देना है। उससे सैंड जो होगा वो एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने लगेगा। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं पर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। मेरे वीडियो को आप अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं और पसंद आने पर लाइक भी।